बिजनेस ओनर्स, क्या आपने सोचा है 600 रुपए किलो वाला नासिक का चिवड़ा सोशल मीडिया पे कैसे बेचेंगे अगर कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन कस्टमर ऑन सोशल मीडिया 1,500 रुपए है? तो क्या आपने सोचा है सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और ये मार्केटिंग शुरू करने से पहले आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी होता है? तो चलिए आज मैं आपको नासिक के चिवड़ा इस एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और कैसे आप इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आपके बिजनेस को डिजिटली और फिजिकली ग्रो कर सकते हो। सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस एक ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो खर्चा आपका बिजनेस खुद रिकवर करता है जब आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। तो ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन होती है क्योंकि अगर आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस सस्टेनेबल है, काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको कर सकते हो और इसकी वजह से आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, आप एक ब्रांड बन सकते हो। ओके, तो चलिए हम अपना एग्जांपल शुरू करते हैं। नासिक का चिवड़ा जो ब्रांड था या वो जो ओनर्स थे वो अपने चिवड़ा को बेचना चाहते थे सोशल मीडिया पे। तो दे कम अप टू अस और उनका कहना था कि फेसबुक पे ये सेल करना है हमें। तो कहीं पे तो हमें पता था कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 600 रुपए है। उन्होंने बताया उनका प्रॉफिट कुछ 300 रुपए का है और 300 रुपए कॉस्ट है उनका। तो समवेयर वी नो कि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन कस्टमर 1,500 के करीबन रह सकती है फूड बिजनेस के लिए। तो हमने बोला देखो ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इसका मार्केटिंग। बट देन द ओनर वाज कि नहीं, हमें बिजनेस का मार्केटिंग करना जरूरी है क्योंकि हर कॉम्पिटिटर मार्केट कर रहा है, अगर हमने मार्केटिंग नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। तो दैट इज क्वाइट लॉजिकल। फिर हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है हम मार्केटिंग करते हैं, पर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट 601 पैकेट हम होम बेस्ड वुमेन्स को टारगेट करेंगे और उनको हम ये जो पैकेट है ये 450 रुपए में बेचेंगे, पर मिनिमम क्वांटिटी 5 किलो का रखेंगे। मतलब 5 किलो का पैकेट है जो वो वुमन आगे सेल करेगी तो 750 उनका प्रॉफिट होगा और 750 ब्रांड का प्रॉफिट होगा, विच वॉट क्वाइट लॉजिकल, जो हमारी पूरी टीम को काफी लॉजिकल लगा। फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया। हमने मार्केटिंग के अराउंड ये चीजें बिल्ड की और हम टारगेट करने लग गए बहुत सारे लोगों को जिसको चूड़ा पसंद है और जिनको मे बी रीसेलिंग में इंटरेस्ट रहेगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे काफी मार्केटिंग शुरू हो गई, अच्छे से रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया। पर जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन वुमन था वो करीबन 2,500 रुपए तक गया। ओके, पर अभी मैथ्स कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। 750 रुपया पहले महीने में प्रॉफिट है क्योंकि उसने 5 kg लिया और 5 kg बेचना इतना मुश्किल नहीं है। तो 750 रुपया पहले, 700 दूसरा, 750 तीसरा, 750 चौथा। फोर्थ मंथ में जाते जाते ये कॉस्ट ब्रेक इवन पे आ गया। और अगर हम पूरा साल देखेंगे तो पूरे साल में 6,500 के करीबन प्रॉफिट आ रहा था हर एक वुमन से, रीसेलर से। तो जो भी हम खर्चा कर रहे थे मंथ ऑन मंथ मार्केटिंग के ऊपर, वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल था कंपनी के लिए। तो ओनर एकदम टेंशन फ्री हो गया और उसने बिंदास पैसा खर्चा किया उसके मार्केटिंग के ऊपर, अपने ब्रांड के मार्केटिंग के ऊपर, सोशल मीडिया पे। तो आपको समझ में आया इससे क्या फायदा हुआ। और आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो साल था ना इसमें ना एक बार दिवाली आती है और हर दिवाली में ना हर वुमन ने 40 to 50 kg चूड़ा आराम से सेल किया। तो वो जो बेनिफिट था वो तो अलग ही है। अच्छा, इसका और फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस सस्टेनेबल होने की वजह से ओनर काफी फ्री माइंड से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सका। अब बारी आई कॉम्पिटिटर्स की, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी तो मार्केट कर रहे थे। तो कॉम्पिटिटर्स ने देखा यार ये ब्रांड तो बड़ा खर्चा कर रहा है, जब भी देखो इसका ही ऐड दिखता है, हर जगह पे इनका ही ऐड दिखता है, ये क्या हो रहा है करके। फिर थोड़ा उन्होंने सोचा, बोले यार इतना पैसा तो खर्चा कर रहा है, जरूर कोई गांव का जमीन वमीन बेचा रहेगा, उसमें से जो पैसा आया वो अभी ब्रांड बिल्डिंग में लगा रहा है, विच इज वेरी लॉजिकल। तो हमें नहीं कॉम्पीट करना, हमारा जो मार्केटिंग एक्सपेंस का बजट है हम उतना बजट लेके काम करेंगे और उतना बजट लेके ग्रो करेंगे। तो इससे क्या हो गया, इनके ब्रांड को ग्रो करने के लिए काफी स्पेस मिल गया। और सिंस बाकी कॉम्पिटिटर इतना रिगरसली मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, इनका ब्रांड काफी वेल नोन हो गया। तो ये बेनिफिट्स उनको मिला क्योंकि उन्होंने कुछ भी मार्केटिंग शुरू करने से पहले एक अच्छे स्ट्रेटेजी को यूज किया।
आपने नोटिस किया रहेगा इसमें उन्होंने एक और चीज किया कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग वन टाइम सेल, उन्होंने रिकरिंग सेल पे थोड़ा फोकस किया। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उनका एक्सपेंसेस सस्टेनेबल बन गया। अभी मैं आपको मेरे कुछ नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ एक वेजिटेबल बिजनेस का एग्जांपल लेके ब्रांड पोजीशनिंग कैसे किया जाता है इसके ऊपर। फिर मैं बात करूंगा एक रियल एस्टेट कंपनी का एग्जांपल लेके कैसे सिर्फ लीड जनरेशन करने से काम नहीं होता है, उनके कन्वर्जन्स पे भी फोकस करना पड़ता है। तो इस एग्जांपल में मैं आपको वो समझाऊंगा। फिर मैं आपको एक दुबई के फोटोग्राफर के बारे में बताऊंगा और उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमने सोशल मीडिया के ब्रांड वॉल पे पोस्ट करनी चाहिए और क्या है जो पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मार्केटिंग पे काफ़ी डीप इम्पैक्ट होता है। ये उस एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाऊंगा। आज के एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा ये मैं आपको फिर से समराइज करता हूँ। मे बी आपके पास में फाइनल बिजनेस स्ट्रेटेजी ना हो, फाइनल वो तरीका नहीं हो जिससे आपका मार्केटिंग सस्टेनेबल बन सकता है, पर आपने इस डायरेक्शन में शुरू जरूर करना चाहिए। आपको पक्का आज या कल थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि कैसे आप आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस को सस्टेनेबल बना सकते हो। दूसरा, ये जो 3.5 महीने का जो टाइम था ना, जब मार्केटिंग एक्सपेंसेस ब्रेक इवन से पहले कि हमने खर्चा ज्यादा किया है और जो रेवेन्यू कम है, ये जो पीरियड था ना 3.5 महीने का, ये जितना बड़ा होगा ना उतना अच्छा है, क्योंकि जितना बड़ा ये पीरियड होगा उतने कम कॉम्पिटिटर्स इसको करने की हिम्मत रखेंगे। उनको ये सारा साइकोलॉजी पता नहीं है तो वो लोग नहीं करेंगे इस टाइप का एक्सपेंडिचर जब तक उनके पास में कोई अच्छा मार्केटिंग प्लान नहीं हो। तो अगर आपके पास में आपका अच्छा मार्केटिंग प्लान हो तो जरूर आपने इस पे फोकस करना चाहिए, और ये टाइम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। थर्डली, टारगेट ऑडियंस। कभी कभी डायरेक्ट हमारे कस्टमर्स को टारगेट करने से अच्छा होता है हम एक नेटवर्क बिल्ड करें या एक रिकरिंग सोर्स को टारगेट करें। उससे बिजनेसेस को बहुत फायदा मिलता है, और ये अलग अलग टाइप में हो सकता है, इसके अलग अलग तरीके होने के। तो आप जरूर इसके बारे में सोचना और इसके ऊपर फोकस करना। अगर इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आया रहेगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस ऑल्सो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए इसी तरीका का कोई सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंस वर्क अराउंड कर सकते हो तो लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड भी इनके ब्रांड की जैसी ग्रो होगी। और आप जरूर इस बारे में सोचना और इस चीज को आप अपने बिजनेस में पक्का इंप्लीमेंट करना। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। आज आपने जो हमें वक्त दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।